क्वेश्चन में दिया है सॉल्व y माइनस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज डॉट कॉस एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरर से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देना होगा। गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी टर्म हमें दिख रहे हैं उसको हम लोग इंटरचेंज करके लिखेंगे। यानी कि फर्स्ट में पहले लिख दूंगा माइनस कॉस एक्स, उसके साइड में आया हुआ ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और आगे मैं प्लस वाई लिख दूंगा इज इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म आया हुआ है वो हमें एज इट इज लिख देना है, दैट इज वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज और उसके आगे आया हुआ ये कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसके कारण हम लोग बोथ साइड डिवाइड बाय माइनस कॉस एक्स कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट टर्म रहेगा ओनली डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये प्लस को ये अपॉन वाला माइनस साइन ओवरराइट करेंगे तो यहाँ पर माइनस वाई अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स ऐसा लिख देंगे इज इक्वल टू यहाँ पर ये वाई स्क्वायर बचेगा, साइड में ये 1 माइनस साइन एक्स, ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अपॉन का कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अपॉन में ये माइनस साइन भी था डिवाइड होते वक्त, इसके कारण वो माइनस साइन हम लोग शुरुआत पे वाई स्क्वायर के आगे लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर के आगे ये माइनस साइन पुट कर दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट स्टेप में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला है वो बर्नौलीज फॉर्म में आया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बर्नौलीज फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये टाइप का बर्नौलीज फॉर्म होता है तो उसको लीनियर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्यू के साइड में जो भी टर्म होता है ना उससे बोथ साइड डिवाइड करना होता है। तो अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें बोथ साइड अभी नेक्स्ट स्टेप में किससे डिवाइड करना होगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो वो वाला स्टेप हम लोग अप्लाई कर देंगे, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, उसके साइड में हमें लिखना होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखना होगा। ठीक है, ये माइनस ऊपर वाई नीचे वाई स्क्वायर होगा तो अपॉन में एक वाई बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस 1 अपॉन वाई, ये साइड में आया हुआ कॉस एक्स लिख दिया इज इक्वल टू ये माइनस क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सेकेंड लास्ट फॉर्म में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था वो बर्नौलीज फॉर्म में आया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, और वहाँ पर पी की वैल्यू क्या मिल रही थी हमें, माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स मिल रही थी। यानी कि पी ए फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल से बना हुआ होता है ना, और राइट साइड में क्यू ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल से बना होता है। तो वो राइट साइड में हमें क्यू क्या मिलेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स ये मिलेगा, और यहाँ पर पी की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स मिल रही है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में भी पी की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, यानी कि पी की वैल्यू क्या होगी लास्ट स्टेप में भी माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स रहेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पी के साइड में जो भी टर्म हमें दिख रहा है ना उसे हमें एक दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी के साइड में हमें क्या दिख रहा है, 1 अपॉन वाई दिख रहा है, तो उसको अभी हम लोग वी इस वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा, ये पुट लिखा, पुट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सिंपली वी कर दिया। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या कहा 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके कारण इसके साइड में हमें क्या लिखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिखना होगा इज इक्वल टू, वैसे तो वी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेकिन हम लोग राइट साइड में भी वी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके कारण उसको क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस कर देंगे, तो ताकि ये 1 अपॉन ये शुरुआत का माइनस चला जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड का माइनस अगर हम लोग राइट साइड में लेके जाते हैं तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, वो माइनस साइन राइट साइड में हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स ये राइट साइड में लिख दिया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का रिप्लेस वैल्यू जो भी आया है वो हमें पुट करना होगा, दैट इज माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ये वाला टर्म हटाकर उसकी जगह पे इसका जो इक्विवेलेंट पार्ट आया है वो हमें पुट करना होगा, दैट इज माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर मैं एक माइनस साइन पुट किया, उसके साइड में मुझे लिखना होगा डी वी बाई डी एक्स ये लिखना होगा। आगे का ये माइनस साइन हमें एज इट इज पुट करना होगा। 1 अपॉन वाई का मतलब क्या लिया गया था, वी, तो उसको हम लोग ऊपर वी लिख देंगे, और नीचे अपॉन का ये कॉस एक्स एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये राइट साइड में जो भी पार्ट था उसे हम लोग एज इट इज लिख देंगे, दैट इज माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ होगा आपको। देखो डी वी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, माइनस 1 भी नहीं, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप में लास्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस कर देंगे। लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस करने के कारण हमें माइनस साइन हटाना होगा हर जगह से, तो वो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस वी अपॉन ये कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन हटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। अभी देखो लास्ट स्टेप में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इसके साथ मैच करेगा। ठीक है, जहाँ पर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कॉस एक्स, और क्यू की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर वाई की जगह पर वी ए वेरिएबल आया हुआ है, तो लास्ट स्टेप हम लोग लिख देंगे दिस इज एल डी, यानी कि ऊपर का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो एल डी है, दिस इज एल डी ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ऑफ द
फॉर्म, किस फॉर्म के साथ वो मैच कर रहा है वो वाला फॉर्म भी लिख देंगे हम लोग, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। और उसके आगे हमें मेंशन करना होगा हियर p इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन कॉस एक्स ये हो जाएगी, और ये सेमीकोलन देके हम लोग q की भी वैल्यू मेंशन कर देंगे, q की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 माइनस साइन एक्स ये मिलेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद जो भी p फंक्शन हमें मिला है एक्स इस वेरिएबल से बना हुआ, उसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, यानी कि हमें इंटीग्रेशन पी डी एक्स ये वाला टर्म फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये कॉस एक्स लिख दिया एज इट इज, उसके साइड में ये डी एक्स लिखा, लेकिन 1 अपॉन कॉस एक्स किसके लिए स्टैंड करता है सेक एक्स के लिए, तो ये सेक एक्स लिखा, उसके आगे का डी एक्स, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रेशन पी डी एक्स हम लोग एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स क्या रहता है बाय फॉर्मूला लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है, तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर प्लस ही नहीं देना होता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को फाइंड आउट कर देंगे, तो इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स कितना आया था लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये जो आया था वो लिखना होगा, ठीक है। सेक एक्स प्लस टैन एक्स ये लिख दिया, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ई की पावर में अगर लॉग होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, लॉग के साथ जो भी आर्गुमेंट आया होता है वो हमें इक्वल टू साइन देकर सामने जस्ट लिखना होता है, यानी कि इक्वल टू साइन देकर हम लोग क्या लिखेंगे सिंपली सेक एक्स प्लस टैन एक्स लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में आया हुआ ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ये टर्म लिख दूंगा, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाने के बाद हमें ऐसा स्टेप लिखना होगा एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन यानी कि ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर डिफरेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ जो मैच कर रहा था वो वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है y डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ पर हमें y इस वेरिएबल की जगह पे कौन सा वेरिएबल आया हुआ दिख रहा है, v ये वेरिएबल आया हुआ दिख रहा है। इसके अगर हमें ये जो राइट साइड में टिक किया है ना उस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते वक्त शुरुआत v से करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा होता है एंड इट्स सॉल्यूशन गिवन बाय, तो शुरुआत में हमें इंस्टेड ऑफ y की जगह पर ये v वेरिएबल लिखना पड़ेगा, और बाकी के राइट साइड वाले टर्म हमें सपोज सेम रखने होंगे। ये v लिखने का क्या लिखेंगे उसके साइड में ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आ जाएगा, उसके साइड में ये क्यू लिखा डी एक्स लिख दिया, यहाँ पर प्लस सी देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना होगा, यानी कि v की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो हम लोग लिख देंगे। देखो यहाँ पर v की वैल्यू क्या ली थी, एक जगह पर 1/y ली थी, तो ये 1/y लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। लास्ट स्टेप में भी v की जगह पर ये 1/y लिख दिया, और साइड में क्या लिखना होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वो क्या था सेक एक्स प्लस टेन एक्स था, तो उसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, उसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन साइन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू क्या थी सेक एक्स प्लस टेन एक्स थी, उसको एज इट लिख दिया है, ठीक है। साइड में मुझे क्यू की वैल्यू लिखनी थी, क्यू की वैल्यू क्या थी देखो अपने पास 1 माइनस साइन एक्स थी, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस साइन एक्स ये लिख दिया। आगे क्या होगा अपना डी एक्स होगा, तो ये डी एक्स में थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, और लास्ट का ये प्लस सी आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एलएचएस वाला पार्ट तो हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज सेक एक्स प्लस टेन एक्स एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और अपॉन का ये वाई हमने एज इट इज लिख दिया, ये टेन एक्स था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos, तो यहाँ पर 1/cos लिख दिया मैंने, प्लस tan को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ऐसे लिखकर ऐसा स्प्लिट कर सकते हो, ये tan एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखा, tan एक्स के लिए स्प्लिट करके लिखा। साइड में क्या था ये 1 माइनस साइन एक्स था, जिसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दिया, उसके आगे का ये डी एक्स और लास्ट में ये इन प्लस ही था, ठीक है, फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखो बेस सेम है, दैट इज कॉस एक्स, और यहाँ पर भी कॉस एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे बेस को एक ही बार लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, और ये अपॉन में आया हुआ कॉस एक्स, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में एंक्लोज कर देंगे। साइड में क्या था ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, ये जो टर्म ऐसा था एज इट इज लिख दिया, उसके आगे का ये डी एक्स और उसके आगे प्लस ही, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पर बेस में क्या दिख रहा है कॉस एक्स दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन एक्स, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1² माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1² तो 1 ही होता है, तो इसके कारण ये सिंपली 1 लिखा, माइनस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा ये आया हुआ cos x हमें एज इट लिखना होगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके आगे का ये dx और आगे प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसके कारण 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। अपॉन में ये आया हुआ कॉस एक्स एज इट लिखना होगा, आगे का डी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो ऊपर कॉस 2 बार दिख रहा है, नीचे कॉस एक ही बार दिख रहा है, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में एक ही बार कॉस बचेगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या लिखा, ये कॉस एक्स लिख दिया, उसके आगे का डी एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो रहेगा साइन एक्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स लिखेंगे और ये आगे का प्लस सी। लास्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में जो भी टर्म आया था उसको हम लोग एज इट लिख देंगे, दैट इज सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में आया हुआ ये वाई। ठीक है, ये लास्ट स्टेप में जो भी हमने लिखा है वही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर हम लोग चाहते तो लास्ट स्टेप में लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट लॉग एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले ऐड से शुरुआत करके सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देने के बाद हमें इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो एक्स वाई ये जो टर्म दिख रहा है उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई लिखा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डॉट ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट लॉग एक्स, ऐसा रहेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये बर्नौलीज फॉर्म में आया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, जो कि बर्नौलीज फॉर्म का डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू डॉट वाई टू पावर एन के साथ मैच करेगा, जिसमें पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स होते हैं। तो यहाँ पर पी की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस एक्स और क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो लास्ट स्टेप में जो भी बर्नौलीज फॉर्म में आया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है उसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए जो क्यू के साइड में टर्म होता है ना वाई टू द पावर एन, उससे बोथ साइड डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर वाई टू द पावर एन की जगह पे वाई स्क्वायर दिख रहा है, इसके कारण हम लोग ये वाले स्टेप के आगे बोथ साइड बाय डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना है, स्टेटमेंट कोई लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 1/y², उसके राइट साइड में हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस ऊपर था एक्स था, ऊपर एक्स रहेगा, अपॉन में वाई स्क्वायर था और वाई स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करें तो अपॉन में एक वाई बचेगा, वाई अपॉन वाई स्क्वायर सिंपली एक वाई डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन बचेगा, दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये साइड में आया हुआ लॉग एक्स। सेकेंड लास्ट स्टेप से हमें पी इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही थी, माइनस एक्स। ठीक है, तो उसके आगे वाले नेक्स्ट स्टेप में भी पी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो माइनस एक्स ही रहेगी। तो लास्ट स्टेप से हमें पी के साइड में जो भी टर्म दिख रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या कहा, लास्ट स्टेप में जो भी हमें पी इस फंक्शन के साइड में आया हुआ फंक्शन दिखाई देगा, टर्म दिखाई देगा, उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी यानी कि माइनस एक्स था, उसके साइड में हमें 1/y दिखाई देगा, तो हम लोग 1/y को वीस वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x, तो 1/y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/y²। लेकिन हम लोग लेफ्ट साइड में आए हुए फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके कारण हमें क्या लिखना होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिखना होगा, इज इक्वल टू वी का डेरिवेटिव वैसे तो 1 हो जाएगा, लेकिन वी इस फंक्शन को भी हम लोग डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके कारण राइट साइड में हमें क्या लिखना है, डी वी बाई डी एक्स ऐसा लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड में आया हुआ माइनस दिख रहा है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये लेफ्ट साइड में सिंपली रहेगा 1/y², उसके साइड में होगा डी वाई बाई डी एक्स ये होगा, और इक्वल टू के आगे ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, वो माइनस डी वी बाई डी एक्स ऐसा हमें लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखो यहाँ पर 1/y² डी वाई बाई डी एक्स ये दिख रहा है, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू दैट इज माइनस डी वी बाई डी एक्स से। नेक्स्ट स्टेप में देखो करना क्या है, ये 1/y² डी वाई बाई डी एक्स को हमें रिप्लेस करना था माइनस डी वी बाई डी एक्स से, तो यहाँ पर माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, आगे देखो ये माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, 1/y को हमने वी माना तो माइनस एक्स के साइड में हमें वी लिखना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में आया हुआ एक्स वेरिएबल का फंक्शन में एज इट इज लिखना होगा, वो हम लिखेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, साइड में ये आया हुआ लॉग एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में डी वी बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, इसके कारण हम लोग बोथ साइड बाय माइनस से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये डी वी बाई डी एक्स ये टर्म प्लस हो जाएगा, राइट साइड में उसके आगे प्लस आ जाएगा, प्लस एक्स भी लिखेंगे, इज इक्वल टू के आगे हमें माइनस साइन देना होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये साइड में आया हुआ डॉट लॉग एक्स। ठीक है, लास्ट स्टेप में जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, जिसमें हमें y की जगह पर वी ए वेरिएबल मिला हुआ है और p इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी x और q इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट लॉग एक्स ये हो जाएगी। तो वाला स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे, दिस
इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऊपर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग बात करें, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जिस फॉर्म के साथ वो मैच कर रहा है वो वाला फॉर्म भी मेंशन करना होगा, ऑफ द फॉर्म व्हाट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पी को भी और क्यू को भी मेंशन कर देंगे। यार पी इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपली एक्स ये मिलेगी, सेमी कॉलन दे दिया। क्यू की वैल्यू होगी क्यू इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये साइड में आया हुआ लॉग एक्स लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें पी का इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि पी ये एक्स वेरिएबल से बना हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिखा इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन पी की वैल्यू दैट इज एक्स, और उसके आगे ये डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू ये लिख दिया, प्लस ही नहीं लिखना होगा। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिख देंगे सिंपली इज इक्वल टू ई टू द पावर, हमें सिंपली ई की पावर में एक्स स्क्वायर बाय टू ऐसा लिखना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमें सिंपली लिखना होता है एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय ऐसा लिखेंगे हम लोग, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करें, उसके सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये जो यहाँ पर राइट साइड में टिक किया हुआ है ना, वो वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, y डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डॉट क्यू डी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है, वहाँ पर क्या आया है, y की जगह पर v ये वेरिएबल आया हुआ दिख रहा है ना, इसके अगर हम लोग उसका सॉल्यूशन लिखते हो v से शुरुआत करके, और बाकी का उसके राइट साइड में आया हुआ पार्ट हमें सेम लिखना होगा, दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स रहेगा, साइड में क्या आएगा क्यू डी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें v की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो लिखनी होगी, वो थी 1/y थी, तो यहाँ पर 1/y एज इट इज लिख दिया। ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को कितना मिला था हमें, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय टू ऐसा मिला था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स कितना लिखता था हमें, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय टू ऐसा लिखना था, राइट साइड में उसकी क्यू इस फंक्शन की वैल्यू, क्यू फंक्शन की वैल्यू देखो हमें यहाँ पर दिख रही है ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू डॉट लॉग एक्स ऐसे दिख रही है, तो वो सेम वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, साइड में ये आया हुआ लॉग एक्स लिख दिया। ठीक है, उसके आगे डी एक्स और लास्ट में ये प्लस से लिखा, यहाँ पर देखो ई बेस से उसके पावर में एक्स स्क्वायर बाय टू दिख रहा है, और साथ में साइड में ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू दिख रहा है, तो ये दोनों टर्म बेस सेम होने के कारण पावर का एडिशन होगा तो वो पावर में जीरो आ जाएगा। ठीक है, एंड इसका रेशो जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो ई वाला टर्म अभी आएगा ही नहीं, सिंपली इंटीग्रेशन लिखकर हमें साइड में क्या लिखना होगा, लॉग एक्स लिखना होगा, उसके आगे का ये डी एक्स और ये प्लस सी। इसके बाद हमें सिंपली इंटीग्रेशन लॉग एक्स को इवेल्यूएट कर देना होगा। देखो इंटीग्रेशन लॉग एक्स यूज़ करने के लिए हमें 12th क्लास में सीखा हुआ है इंटीग्रेशन का यू डॉट वी वाला रूल यूज़ करना होगा। देखो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स लिखा मैंने यहाँ पर, वो सेपरेट में करके दिखा रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन लिखा, लॉग एक्स लिखा, उसके साइड में ये अपनी तरफ से मैं 1 कंसिडर कर लेता हूँ, उसके साइड में फिर से डी एक्स लिख दिया है। इंटीग्रेशन का यू डॉट वी वाला रूल क्या होता है, देखो यू डॉट वी डी एक्स, इंटीग्रेशन का यू डॉट वी रूल की बात कर रहा हूँ मैं। पहले यू लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स लिखते हैं, उसके बाद माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन होता है, फिर छोटा इंटीग्रेशन, फिर से वी डी एक्स लिखना होता है। ठीक है, उसके आगे हमें क्या करना होता है, ये डॉट लिखा, उसके आगे की बात कर रहा हूँ, डी यू बाई डी एक्स करना होता है, और लास्ट में फिर से ये डी एक्स लिखना होता है। ठीक है, फिर आता है प्लस सी, ये एक फॉर्मूला है जो कि मैंने अभी यहाँ पर ये ऐसा मार्क किया ना इस सर्कल के अंदर, जी इस बॉक्स के अंदर, वो एक इंटीग्रेशन का यू डॉट वी का रूल का फॉर्मूला है, जिसमें यू फंक्शन कैसे सेलेक्ट किया जाता है। अगर अपने पास फंक्शन की ऑर्डर है एल आई ए टी ई, ये अलग अलग ऑर्डर के फंक्शन है, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन फंक्शन की ऑर्डर में जो भी लेफ्ट टू राइट पहला फंक्शन आएगा उसको हमें यू कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लॉग ये पहला आया हुआ है, वन को हम लोग एल्जेब्रिक का पार्ट कंसिडर करेंगे, तो ये लॉग एक्स क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा अपना वी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर उसको मैं आगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, पहले मुझे यू को लिखना है, मतलब मुझे क्या लिखना था, लॉग एक्स को लिखा, इंटीग्रेशन किसका करना है, वन का करना है, तो इंटीग्रेशन वन कितना होता है, एक्स होता है, तो वो मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यू फंक्शन जो था लॉग एक्स उसका हमें क्या करना था, डी रेड्यूस करना था, लॉग एक्स का डी रेड्यूस कितना होता है, 1/x होता है, और ये आगे का डी एक्स कर दिया। ठीक है, और ये उसके आगे ये प्लस सी लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये x और ये x log एक्स स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये x log के साथ आया हुआ आर्ग्यूमेंट का पार्ट है, और ये x इंटीग्रेशन करने के बाद मिला हुआ एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट है, तो ये log x इंटू लॉग ये साइड में आया हुआ x का मल्टीप्लिकेशन करना गलत है। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस x को हम लोग log x के आगे लिख देंगे। ठीक है, इतना समझा, इस x को log के आगे लिखा, माइनस
एक्स और ये एक्स कैंसिल, यानी कि 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स होगा, तो ये एक्स लिख दिया और ये आगे का प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 dx रहेगा ना, तो जिसको मैंने डायरेक्टली बता दिया है, यहाँ वो कितना होगा, एक्स होगा, और ये आगे का प्लस सी। इसका मतलब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स रहेगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या आया अपने को, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स ये आया, और ये आगे का प्लस सी, ठीक है। राइट साइड में से कॉमन क्या निकल रहा है बाहर, ये शुरुआत का एक्स और ये वाला एक्स कॉमन बाहर आएगा, तो उसको हम लोग ऐसे कॉमन बाहर लिख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे फिर, लॉग एक्स माइनस 1 लिख देंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये आगे का प्लस सी। लेफ्ट साइड में क्या टर्म रहेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय, माइनस नहीं प्लस में ही, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये अपॉन में वाई रहेगा, ठीक है। तो लास्ट तक में अपना फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन मिल रहा है, देखो करेक्शन क्या था, क्यू इस फंक्शन की वैल्यू, यहाँ से हमने कंपेयर की थी ना, पी की वैल्यू एक्स ली थी और क्यू की वैल्यू ये लिखी थी, जहाँ पर मैंने माइनस साइन लेना भूल गया था, तो ये माइनस साइन मुझे ऐड करना होगा जस्ट, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो जाएंगे, सिर्फ जो क्यू का फंक्शन था उसके आगे ये माइनस साइन मैंने पुट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर क्यू ये फंक्शन इक्वल टू के आगे वाला था ना, तो इक्वल टू के आगे वाला फंक्शन लिखते हुए मैंने माइनस साइन छूट गया था, वो लिख दिया, तो कोई चेंजेस नहीं हो गया आगे सिंप्लीफिकेशन में। जहाँ पर देखो यहाँ पर क्यू था, क्यू इस फंक्शन की वैल्यू माइनस साइन के साथ लेनी थी हमें, तो ये वाला पार्ट था ना, तो यहाँ पे ये डॉट आगे लिख देता हूँ, ये माइनस लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन के साथ क्यू वाला फंक्शन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिखेंगे, ये सेम टर्म कैंसिल, बेस में ई रहेगा, पावर उनकी एडिशन होता है तो जीरो होगा, एनीथिंग टू जीरो 1 होता है, ठीक है। और ये माइनस साइन जस्ट इंटीग्रेशन के आगे आएगा, तो यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग आगे भी। एक्स इंटीग्रेशन लॉग एक्स कितना आया था, इंटीग्रेशन लॉग एक्स आया था एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स आया था, तो इसको ब्रैकेट में लिखकर उसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए था, ये आगे आया हुआ माइनस साइन दिखाना चाहिए था, ये माइनस साइन पुट कर दिया, फिर मैं इक्वल टू लिख देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट स्टेप पे भी हमें ये यहाँ पर माइनस साइन देना चाहिए था, ठीक है। अभी ये फाइनल रिक्वायर्ड आंसर अपना सही होता है, पहले माइनस साइन ना होने के कारण वो गलत कंसिडर किया जाता था। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर डॉट टेन थीटा माइनस आर स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देना होगा। यहाँ पर देखो गिवन क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख दिया है, यहाँ पर शुरुआत में मैंने ऐसा लिखना चाहिए था, सॉल्व, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, क्वेश्चन सॉल्व डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर टेन थीटा माइनस आर स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन एज इट इज लिख देगा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, ये जो इक्वल टू के राइट साइड में आर टेन थीटा दिख रहा है उसको हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो वो कैसा लिखना होगा हमें नेक्स्ट स्टेप में, डी आर बाई डी थीटा माइनस आर टेन थीटा ये रहेगा, इक्वल टू के आगे हमें क्या लिखना है, आगे वाला पार्ट दैट इज माइनस आर स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। लास्ट स्टेप में जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो बर्नौलीज फॉर्म में आए हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है, लीनियर नहीं होगा वो एक्चुअली। देखो लास्ट स्टेप में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो बर्नौलीज फॉर्म के कौन से फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर एन, इस फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, जहाँ पर y की जगह पर ये r वेरिएबल आया हुआ है और x की जगह पर ये थीटा ये वेरिएबल आया हुआ है, ठीक है। पी और क्यू क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स रहेंगे, इसका मतलब यहाँ पर पी और क्यू क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ थीटा हो गए, जो क्या होगा पी की वैल्यू रहेगी यहाँ पर माइनस टेन थीटा और क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी बर्नौलीज फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय आर स्क्वायर ये वाला स्टेप अप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय आर स्क्वायर ये वाला स्टेप अप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा और उसके साइड में डी आर बाई डी थीटा ऐसा रहेगा, ठीक है। ये माइनस साइन एज इट इज, टेन थीटा ऊपर रहेगा, टेन थीटा ऊपर रहेगा, ये आर था, आर के अपर में अगर आर स्क्वायर आएगा तो अपर में एक बार आर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा, यही टर्म बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो सेकंड वाले स्टेप से हमें क्या मिल रहा है, पी की वैल्यू क्या थी माइनस टेन थीटा थी, तो उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में भी पी की वैल्यू सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो वो क्या होगी माइनस टेन थीटा होगी। लास्ट स्टेप में पी के साइड में जो भी टर्म आया उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी कि यहाँ पर लास्ट स्टेप में हमें वन अपॉन आर को सब्स्टिट्यूट कर देना होगा एक नए वेरिएबल से, तो वो नया वाला वेरिएबल में बी कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो वन अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या कहा वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो वन अपॉन आर का डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखेंगे माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में हम लोग आर इस वेरिएबल के डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, ठीक है। तो इसके कारण हमें आगे क्या लिखना होगा, डी आर बाई डी थीटा ऐसा भी लिखना होगा, और राइट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, वी का डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा लेकिन उसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग थीटा के साथ, तो राइट साइड में हमें लिखना होगा डी वी बाई डी थीटा ऐसा लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो माइनस साइन दिख रहा है उसको हटाने के लिए उसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस कर देंगे, या सिंपली ये माइनस साइन हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा वन अपॉन आर स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा
उसके साइड में आया हुआ डी आर बाई डी थीटा एज इट इज लिखा, और इक्वल टू के आगे हमें माइनस साइन देना होगा, वो लिखेंगे हम लोग माइनस साइन देकर माइनस डी वी बाई डी थीटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें 1/r² डॉट डी आर बाई डीटा इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना होगा उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू से, यानी कि माइनस डी वी बाई डी थीटा से। ठीक है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू हटाकर उसका इक्विवेलेंट जो पार्ट आया था वो रिप्लेस कर देंगे, यानी कि माइनस डी वी बाई डी थीटा ऐसा लिखा, आगे का ये माइनस साइन रहेगा। टैन थीटा तो एज इट इज लिखना होगा, 1/r का मतलब क्या होगा, वी हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस टैन थीटा लिखेंगे, और उसके साइड में क्या लिखा है, ये वी लिखा, और इक्वल टू के आगे वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज -1/cos थीटा, -1/cos थीटा एज इट इज लिखते हैं। देखो यहाँ पर 1/r² डी आर बाई डी का रिप्लेसमेंट किससे कर दिया है, माइनस डी वी बाई डी थीटा से, माइनस साइन माइनस टेन थीटा ये एज इट इज, 1/r का मतलब क्या लिया था, वी लिया था, इसके कारण माइनस टेन थीटा डॉट वी लिखा, इक्वल टू के आगे वाला ये वाला पार्ट दैट इज -1/cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या करना होगा, बोथ साइड बाय माइनस से मल्टीपल कर देना होगा, क्योंकि डी वी बाई डी का कोएफिशिएंट हमें रखना है 1, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में जो भी इक्वेशन हमें मिला है उसको बोथ साइड बाय माइनस से मल्टीपल कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये डी वी बाई डी प्लस हो जाएगा, उसके आगे वाला भी टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस टेन थीटा डॉट वी लिखा है इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये भी हमें प्लस में लिखना होगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, तो हमें यहाँ पर वो मेंशन करना होगा पॉइंट, दिस इज एल डी, यानी कि ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे थे, दिस इज एल डी ऑफ द फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म के साथ मैच कर रहा है वो, डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूँ मैं, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं इन दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर पी और क्यू क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ थीटा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपॉन में थीटा आया हुआ है, इसके कारण पी और क्यू फंक्शन ऑफ थीटा ही होंगे, और हमें यहाँ पर y की जगह पे कौन सा वेरिएबल आते हुए दिख रहा है, v ये वेरिएबल आते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म का होता है तो उसका सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, y डॉट इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, देखो इतना लिखने का तो हमें यहाँ पर पी और क्यू को मेंशन कर देना होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हियर पी इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या रहेगी, अपॉन में थीटा, इसके कारण थीटा वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होगा पी, वो हमें लिखना होगा tan थीटा, सेमीकोलन देके हम लोग क्यू को भी मेंशन कर देंगे, क्यू हमें मिलेगा 1/cos थीटा, तो यहाँ पर लिखा क्यू इज इक्वल टू 1/cos थीटा लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे हमें पी का इंटीग्रेशन निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, तो देयरफॉर क्या इंटीग्रेशन पी डी थीटा कर दिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan थीटा और उसके आगे डी थीटा लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स होता है, यानी कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन tan थीटा क्या लिखना होगा, लॉग सेक थीटा लिखना होगा। हमें यहाँ पर प्लस सी नहीं देना है इंटीग्रेशन करने के बाद, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लॉग tan थीटा क्या लिख देंगे, सिंपली लॉग सेक थीटा लिख देंगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हमें ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी थीटा फाइंड आउट करना होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी थीटा इज इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी थीटा की आई हुई वैल्यू दैट इज लॉग ऑफ सेक थीटा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ई की पावर में अगर लॉग आता है तो ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, जो भी लॉग के साथ आर्गुमेंट आया हुआ था तो वो हमें इक्वल टू साइन देकर आगे पुट लिखना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, सेक थीटा ऐसा लिख देंगे। ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी थीटा, ये यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हमें सिंपली ऐसा लिखना होता है, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिखना होगा। और इसके बाद जिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बात कर रहे हैं उसका सोल्यूशन हमें निकालना होगा, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड में जो टिक किया ना वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे, तो उसका सोल्यूशन निकालने के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये टाइप का तो उसका सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैंने बताया था, तो वही फॉर्मूले में हमें y की जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा, सिर्फ v लिखना होगा, और x की जगह पे हमें ये थीटा रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये v लिखा, वी क्यू लिखा, y की जगह पे v लिखा, और x की जगह पे हमें क्या लिखना है, थीटा लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। साइड में ये क्यू लिखा, उसके आगे ये डी थीटा लिखा, और आगे का ये प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो v की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो हमें लिखनी होगी। देखो v की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी, 1/r ली थी, तो यहाँ पर हम लोग v की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/r लिख देंगे, डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी थीटा कितना मिला था हमें, सेक थीटा मिला था, तो यहाँ पे साइड में क्या लिखना होगा, सेक थीटा लिखना होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी थीटा कितना था, सेक थीटा था, वो लिखा। क्यू की वैल्यू कितनी थी अपने पास, देखो 1/cos थीटा थी, तो ये 1/cos थीटा लिख दिया, डॉट आगे का ये डी थीटा और उसके आगे का ये प्लस सी। ठीक है, 1/cos थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, तो ऑलरेडी यहाँ पर साइड में एक सेक थीटा और दिख रहा है, तो इसके कारण क्या लिखेंगे हम लोग, वो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसा हो जाएगा, आगे का ये प्लस सी।
tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan का डेरिवेटिव अगर सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा, और ये आगे का प्लस इसके लेफ्ट साइड में क्या, सेक थीटा अपॉन का ये आर एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट स्टेप पे अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाता है। अगर हम लोग चाहते तो उसके आगे लिख सकते हैं दिस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये लिखा नहीं लिखा आपकी मर्जी होगी, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी के लिए। देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू एक्स रूट वाई, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग केवल एरो से शुरुआत करके, और सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन को या फिर इक्वेशन को एज इट इज लिखना होगा। यहाँ पर देखो गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिखने के बाद हमें यहाँ पर इसको क्वेश्चन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पता चल रहा है कि गिवन क्वेश्चन बर्नौलीज फॉर्म में आया हुआ दिख रहा है हमें। देखो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर एन, इस फॉर्म के साथ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मैच कर रहा है, जहाँ पर वाई टू द पावर एन की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, रूट वाई मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, बर्नौलीज फॉर्म में आए हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेके जाने के लिए वाई टू द पावर एन ये वाला स्टेप से डिवाइड करना होता है बोथ साइड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बोथ साइड डिवाइड बाय रूट वाई कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या लिखना होगा हमें, वन अपॉन रूट वाई लिख दिया लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके साइड में लिखना होगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई के अंदर दो रूट होते हैं तो ये रूट वाई अपॉन रूट वाई करने पर अपॉन में रूट वाई रहेगा। साइड का टर्म एज इट लिखना होगा, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स पर ये एज इट लिखा, वाई अपॉन रूट वाई होने के कारण इसकी यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन अपॉन रूट वाई लिख देंगे सिंपली, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आगे एक्स रहेगा, ठीक है। तो देखो ये वाले पार्ट से हमें पता चल रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौलीज फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, जिसमें पी की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, एक्स अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर मिल रही है। नेक्स्ट स्टेप में भी पी की वैल्यू सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर भी उसके आगे वाले स्टेप में पी की वैल्यू सेम है, दैट इज एक्स अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर है। अभी देखो पी की वैल्यू जहाँ पर भी पी का टर्म हमें मिल रहा है उसके साइड में जो भी टर्म आता है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। इसका मतलब हमें वन अपॉन रूट वाई को सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्या कहा, वन अपॉन हमें रूट वाई को सब्स्टिट्यूट कर देना है वी इस वेरिएबल से। लिखने के फ्लो में कि यहाँ पर एक बड़ा सा मिस्टेक हो गया, y अपॉन रूट वाई करने पर रूट वाई बचेगा जो कि ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं। यहाँ पर मैंने गलती से वो डिनोमिनेटर में लिख दिया था, ठीक है। y अपॉन रूट वाई करने पर रूट वाई जो बचेगा वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, x अपॉन वन माइनस एक्स पर इस ब्रैकेट के साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, रूट ऑफ y लिखना है साइड में, डिनोमिनेटर में यहाँ पर गलती से लिखा था, ये अपन वाला ये कैंसिल करना होगा। देखो डिनोमिनेटर वाला लिखा हुआ रूट वाई मैंने कैंसिल कर दिया है, y अपन रूट वाई होने पर यहाँ पर ऊपर रूट वाई बचेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग p के साइड में जो टर्म आया था उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब वन अपन रूट वाई जो लिया था वो गलत ही जा रहा था अपना, उसको मैं सिंपली कैंसिल कर देता हूँ, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। रूट वाई को मुझे क्या लेना होगा, v लेना होगा, ठीक है। अभी हम लोग सही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, बहुत ही सिली मिस्टेक कर दी थी, y अपन रूट वाई होने पर मैंने अपॉन में रूट वाई लिखा था जो कि बहुत ही गलत था। y अपन रूट वाई करने पर ऊपर की तरफ रूट वाई बचेगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, फिर रूट वाई को एक नए वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट करना होगा। अभी हम लोग जानते हैं कि रूट वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ रूट वाई होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग रूट वाई का डेरिवेटिव कर देते हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ रूट वाई लिखेंगे, क्योंकि रूट एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स, वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स होता है। तो रूट वाई का डेरिवेटिव हमने लिखा वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ रूट वाई। इसके बाद हम लोग वाई का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके कारण राइट साइड में हमें लिखना होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, लेकिन हम लोग वी का भी डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके कारण हम लोग क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स, ये ऐसा लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो लेफ्ट साइड में टू दिख रहा है उसको हम लोग अब राइट साइड में लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, वन अपॉन रूट वाई बचेगा। साइड में आया हुआ ये डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में टू, यहाँ था लेफ्ट साइड में था ना, तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो टू डी वी बाई डी एक्स ऐसा हमें लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, वन अपॉन रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये जो टर्म दिख रहा है उसको हमें रिप्लेस करना होगा उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू से, दैट इज टू डी वी बाई डी एक्स से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, शुरू में टू लिखा, साइड में क्या लिखना होगा, डी वी बाई डी एक्स ऐसा लिखना होगा, प्लस ये रहेगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन एज इट लिखना होगा, दैट इज एक्स अपॉन वन माइनस एक्स पर, ये एज इट लिखा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर। रूट वाई का मतलब हमें क्या लिखना होगा, रूट वाई की जगह पर वी लिखना होगा, तो यहाँ पर वी लिख दिया, और इक्वल टू के आगे क्या रहेगा, सिंपली एक्स लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो डी वी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट वन ही होना चाहिए, इसके कारण यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड बाय टू करना होगा, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस लिखा ये एक्स अपॉन ब्रैकेट के नीचे ये टू लिखेंगे हम लोग, एक्स अपॉन टू लिखा, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा वन माइनस एक्स पर, ये साइड में आया हुआ भी, और इक्वल टू के आगे एक्स बाय टू ऐसा लिखेंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इसके साथ मैच कर रहा है, तो वाला स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, दिस इज एल डी ई, यानी कि ऊपर के डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ द टाइप, ठीक है, ऑफ द टाइप, किस टाइप के साथ मैच कर रहा है वो भी हमें मेंशन करना होगा। टाइप में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहाँ पर p और q क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ x होते हैं, तो p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, p इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू, और ये राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। q की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली x बाई टू लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, p इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इस फंक्शन की वैल्यू एक्स अपॉन का ये टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या लिखा, डी एक्स लिखा। देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या दिख रहा है, अपॉन में आया आउट हो तो वो इंटीग्रेशन के आगे आएगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन के आगे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये ऊपर का एक्स नीचे क्या लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके आगे का ये डी एक्स, ठीक है। प्लस ये नहीं देना होता है इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ये 1/2 एज इट इज लिखा। अभी देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन आगे आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x दिखना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ऊपर तो सिर्फ x ही है, तो ऊपर में -2 एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कहा, ऊपर में -2 एडजस्ट कर लेता हूँ, तो ये ऊपर -2 मैंने अपनी तरफ से लिखा, ठीक है। और ये -2 मैंने लिया, तो इसके कारण बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 1/-2 करना होगा, ठीक है। क्या किया, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो रहा था, -2x हो रहा था, जो कि मुझे न्यूमरेटर में मिलने के लिए मैंने -2 की एडजस्ट किया, पहले x ही था, न्यूमरेटर भी मुझे -2 मिलना चाहिए, जो क्या है डिनोमिनेटर में आए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो मैं यहाँ पर -2 मैंने अपनी तरफ से एडजस्ट किया है, लिखा है तो अपॉन में वही -2 एडजस्ट भी किया है, फिर बैलेंस भी किया है, ठीक है। अपॉन वाला पार्ट एज इट इज लिख देता हूँ, उसके आगे मैंने लिख दिया है dx। अभी देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, अपॉन में फंक्शन दिख रहा है 1 माइनस एक्स, जिसका डेरिवेटिव ऊपर हमें मिल रहा है, दैट इज -2x। ऐसा जब होता है तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज log ऑफ f ऑफ x लिखना होगा। देखो बिफोर दैट मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या लिखना होगा, -1/4 लिखना होगा। ये इंटीग्रेशन हमें क्या दिख रहा है, ऊपर f डैश ऑफ x दिख रहा है, नीचे f ऑफ x दिख रहा है, यानी कि नीचे आए फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है ना, तो इन दैट केस हमें वो क्या लिखना होता है, log f ऑफ x लिखना होता है, यानी कि log लिखकर हम लोग डिनोमिनेटर में आया हुआ फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। प्लस ही नहीं देना हमें, और ये इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड का दिखना होगा एज इट इज, इंटीग्रेशन पीडीएक्स ये लेफ्ट साइड में आया हुआ पार्ट एज इट इज लिख दिया है। यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला यूज़ किया है ना इंटीग्रेशन के लिए, वो फॉर्मूला मैं मेंशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऊपर लिखा है मैंने एफ डैश ऑफ एक्स, नीचे लिखा है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर लिखा है डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली बनाया हुआ है रेडीमेड अपने पास, लॉग एफ ऑफ एक्स ऐसा लिखना होता है, और ये आगे प्लस ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में प्लस ही लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन मेन सिर्फ ये फॉर्मूले के ऊपर आप लोग ध्यान दो, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, और डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते थे हम लोग, उसके कारण हमने बीच में -2 और ये -2 एडजस्ट भी किया है और बैलेंस भी किया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन पीरियड कितना मिला है, -1/4 डॉट लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लॉग के आगे जो नंबर आया हुआ है उसको हम लोग लॉग के साथ आए हुए आर्गुमेंट के पावर में लेके जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन पी डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू, ये सिंपली लॉग लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में मुझे क्या लिखना होगा, -1/4 लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन पी डी एक्स को ई की पावर में लिख देंगे, तो ई की पावर में क्या लिखा, इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिख दिया इज इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, जो कि ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, वो कितना था, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/4। देखो ई की पावर में लॉग होता है और लॉग के साथ आया हुआ आर्गुमेंट होता है, तो ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, लॉग के साथ जो भी आर्गुमेंट आया होता है वो हमें इक्वल टू साइन देकर सामने जस्ट लिखना होता है, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और पावर में क्या लिखना होगा हमें, -1/4 ऐसा लिखना होगा, ठीक है। इसका ही मतलब ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/4, ठीक है। ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे लिखना होता है एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो वाला स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है। कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म के स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म के साथ मैच किया हुआ था, ठीक है। देखो ये और जो राइट टिक किया हुआ है वो वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने उसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इसके साथ मैच किया था। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस ये होता है। लेकिन यहाँ पर हमें y की जगह पे कौन सा वेरिएबल आता हुआ दिख रहा है, v ये वेरिएबल आते हुए दिख रहा है, इसके कारण
ये जो राइट साइड में टी किया उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखते वक्त हमें शुरुआत y की जगह पे v वेरिएबल से लिख कर करनी होगी, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या लिखना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिखने के बाद हमें y की जगह पे क्या लिखना था, v लिखना था, तो ये v लिखा, साइड वाली टर्म एज इट इज रहेगा, दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये भी रहेगा, साइड में क्या लिखेंगे हम लोग क्यू डी एक्स प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो v की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी, रूट वाई कंसिडर की थी, तो यहाँ पर हम लोग रूट वाई लिख देंगे, साइड में ई टू द पावर इंटीग्रेशन वाला टर्म लिख देना होगा, वो क्या मिलेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/4, ठीक है। तो 1 ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा टू द पावर 1/4 ये भी लिख दिया, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/4 ये लिखा हुआ है, डॉट क्यू डी एक्स की वैल्यू, क्यू फंक्शन कितना था देखो अपने पास, क्यू ये फंक्शन कितना लिखा हुआ है x/2 लिखा हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पर फिर से लिख देंगे x/2, ये x/2 लिखा क्यू फंक्शन की वैल्यू, आगे का ये dx और उसके आगे का ये प्लस सी लिखा है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो देखो क्या लिखा है, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर टी माना है, तो लेफ्ट साइड में डी रेड्यूस करने पर क्या मिलेगा मुझे 1 का 0, ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर का डी रेड्यूस क्या आएगा 2x आ जाएगा, और ये यहाँ पे डी एक्स लिखा, राइट साइड में टी का डी रेड्यूस 1, लेकिन इसको राइट साइड में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ टू टी करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा डी टी लिखना होगा, ठीक है। तो ये एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2 डी टी, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग ऊपर इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंटीग्रेशन शुरुआत का 1 माइनस 1 अपॉन दिख रहा है ना, 1/1 माइनस एक्स जो दिख रहा है, 1 माइनस एक्स को हमने क्या माना था, टी माना था, तो अपॉन में क्या लिखूंगा मैं 1/t टू द पावर 1/4 कर दूंगा, ठीक है। एक्स डी एक्स क्या दिख रहा है हमें रिप्लेस करने के लिए -1/2 डी टी दिख रहा है, तो ये अपॉन का 2 तो रहेगा यहाँ पर, ये अपॉन का 2 मैंने इधर ही रखा है, एक्स डी एक्स की वैल्यू में रिप्लेस कर दे रहा हूँ, दैट इज -1/2 डी टी लिख दी, ये आगे का प्लस ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन के आगे कौन सा टर्म दिख रहा है -1/4, उसको मैं इंटीग्रेशन के आगे लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट कंसिडर कर इंटीग्रेशन 1/t टू द पावर 1/4 है, उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा टी टू द पावर -1/4 हो जाएगा, राइट साइड का ये डी टी आगे ये प्लस ही, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, तो ये -1/4 रहेगा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, टी टू द पावर -1/4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो, वो हो जाएगा टी टू द पावर 3/4 अपॉन में 3/4, ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये आगे का प्लस ही। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आया उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये -1/4 शुरुआत का, ये हो जाएगा 4/3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे सिंपली टी टू द पावर 3/4 लिख देंगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आगे का प्लस ही, 4 कैंसिल, तो राइट साइड में क्या बचेगा ओनली -1/3 टी टू द पावर 3/4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना होगा, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी, जो हमने टी सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, रिप्लेस किया था, वो वाली वैल्यू हमें एक्चुअल में फिर से सब्स्टिट्यूट करनी होगी, यानी कि टी की जगह पे हमें क्या लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दी, उसके पावर में ये 3/4 एज इट इज लिखना होगा, आगे का ये प्लस थी, लास्ट स्टेप पे हमें आंसर मिला हुआ है, तो उसके लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट होना चाहिए वो भी लिख देंगे, वो क्या होगा √y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना था 1/4 था, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट की पावर में हम लोग 1/4 भी लिख देंगे, ये हो जाएगा अपना फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बर्नौलीज फॉर्म में आए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए, ठीक है। तो आज के लिए प्रॉब्लम्स में कंसेप्ट में या फिर सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।